नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है गौरव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने रात को अपनी घर की खिड़की या छत से आसमान में तो देखा ही होगा और आपको नज़र आते होंगे काफ़ी ज़्यादा टिमटिमाते हुए तारे, और उनके बीच में आपको नज़र आता होगा गोल सा चांद, राइट। तो क्या आप लोगों ने रात को ऑब्जर्व करा है कि कई बारी तो रात में आपको चांद बिल्कुल पूरा नज़र आता है और कई बारी आपको आसमान बिल्कुल ही खाली नज़र आता है बिना चांद का। तो दोस्तों, जिस रात आपको चांद बिल्कुल पूरा नज़र आए उसे हम कहते हैं फुल मून नाइट, यानी कि पूर्णिमा की रात। और जिस रात आपको आसमान बिल्कुल खाली नज़र आए बिना चांद का उसे हम कहते हैं न्यू मून नाइट, यानी कि अमावस्या की रात। और आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व करा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो चांद आधा अधूरा नज़र आता है, ना तो वो बिल्कुल पूरा नज़र आता है या बिल्कुल आसमान खाली नज़र आता है। उसका कारण ये है कि चांद की भी अपनी खुद की एक मून साइकिल होती है, कुछ इस तरह। ये वाला तो हो गया पोर्शन हमारा न्यू मून नाइट का, यानी कि अमावस्या की रात का। और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा फुल मून नाइट का, यानी कि पूर्णिमा की रात का। और ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हो गए चांद के। तो इस प्रोसीजर में चांद को लगते हैं 15 दिन। और सेम पूर्णिमा की रात से अमावस्या की रात तक जाने के लिए चांद को लगते हैं 15 दिन। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ सवालों की कि हमें चांद और तारे दिन के समय में क्यों नहीं नज़र आते, और सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, और आखिरी सवाल कि तारे क्या होते हैं। आइए दोस्तों, इन आंसर्स का पता लगाते हैं। तो दोस्तों, दिन के समय चांद और तारे इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि इनकी ब्राइटनेस उसमें ढक जाती है। इसी कारण हमें दिन के समय चांद और तारे नज़र नहीं आते। और अब हम बात करेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारी जो भी आसमान में आपको चीज़ नज़र आती है नेचुरली, यानी कि सूरज, चांद, तारे रात को, और हमारी सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती है। ओके, और हम बात करेंगे कि तारे क्या होते हैं। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी गर्म होती है, और वो बनी होती है गैसेस से। उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, जो कि वो बिल्कुल लार्ज अमाउंट में एमिट करती है, यानी कि छोड़ती है। उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स। ओके, और स्टार का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे सामने सन है। सन की भी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। सन भी गैस से बना होता है, और सन जिस गैस से बना होता है वो होती है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। और सन भी काफ़ी बड़ा होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिलेशंस की कि कॉन्स्टिलेशंस होते क्या है। तो दोस्तों, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, वो कुछ जब पैटर्न फॉर्म करते हैं उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में हो रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है उर्सा मेजर, जिसे हम कहते हैं बिग बियर। हिंदी में इसे हम कहेंगे सप्तऋषि। तो सप्तऋषि, उर्सा मेजर, बिग बियर एक कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे पोल स्टार के बारे में कि पोल स्टार होते क्या है। पोल स्टार दोस्तों, पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और पोलैरिस भी। तो तो पहले के लोग इसी नॉर्थ स्टार की मदद से ही नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते थे। अगर आप लोग 2-3 दिन रात को आसमान में ऑब्जर्व करोगे, आपको एक तारा हमेशा फिक्स पोजीशन में नज़र आएगा। वही हमारा पोल स्टार होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। वो अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेती है? स्टार से लेती है। और जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की ये प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम कहते हैं प्लैनेट्स। ओके, और ये प्लैनेट वर्ड आया ग्रीक वर्ड से, जिसको हम कहते हैं प्लैनेटाई, और इसका मतलब होता है वेंडरर्स। और प्लैनेट का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारी अर्थ ही है। अर्थ की भी खुद की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, और ये अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेती है? सन से, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। और अगर हम अर्थ को कुछ डिस्टेंस से देखेंगे
तो वो भी शाइन करती हुई नज़र आएगी। जैसे कि अगर हम चांद से अर्थ को देखेंगे तो वो भी शाइन करती हुई नज़र आएगी कुछ इस तरह। ओके, समझ गए? अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच होता है एक बड़ा सा सन और होते हैं 8 प्लैनेट्स। ओके, ये 8 के 8 प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, वो भी अपने ही एक पाथ में, यानी कि अपने खुद के रास्ते में, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। और ये होती है मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये कुछ नहीं, बस पत्थरों से बनी हुई होती है। ये भी सन का चक्कर लगाती है। ओके, और जुपिटर होता है सबसे बड़ा प्लैनेट, लार्जेस्ट। मरकरी होता है सबसे स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट होता है सन के। ये 88 डेज में सन का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अर्थ कितने में लगाता है? ये लगाता है 365 डेज में नॉर्मली, और लीप ईयर में 366 डेज में। और हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ होती है? मार्स और जुपिटर के बीचों बीच। ओके, अगर हम इनका सीक्वेंस याद रखना चाहे इन प्लैनेट्स का, तो इसके लिए भी ट्रिक है। जैसे कि मेरे को ये अच्छी लगती है कि मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट, MJ यानी कि माइकल जैक्सन, सन। मोस्ट से हो गया हमारा मरकरी, वैल्यूएबल से हो गया हमारा वीनस, एलिमेंट से हो गया हमारा अर्थ, माइकल से हो गया मार्स, जैक्सन से हो गया जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, एंड से नेपट्यून हो गया। तो आप भी अपनी कुछ इसी तरह से ट्रिक बना सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं सीक्वेंस को। ओके, अब हम बात करेंगे सन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सन बिल्कुल बीचों बीच होता है सोलर सिस्टम के, और ये काफ़ी बड़ा होता है, और ये बना होता है एक्सट्रीम हॉट गैसेस से, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से। ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि बाइंड यानी कि बांधे रखता है हमारे सोलर सिस्टम को। जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था कि हर एक प्लैनेट का अपना एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये रास्ता सन के बाइंडिंग फोर्स की मदद से ही बना है। इसी वजह से प्लैनेट कभी दूर नहीं जाते सन से या पास नहीं जाते। वो अपने एक जो पार्टिकुलर रास्ता होता है उसी में घूमते रहते हैं सन के आसपास। और सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है 150 मिलियन किलोमीटर का। ओके, और प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स मैंने आपको बताया था, ये 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और उनकी सीक्वेंस ये है। और ऑर्बिट यानी कि हर प्लैनेट का अपना पाथ, वो जो उनका अपना रास्ता, कि किस रास्ते में वो चक्कर लगाते हैं। 2006 से पहले प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हुआ करता था, बट अब साइंटिस्टों ने उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया है। अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ होता है 3rd प्लैनेट नियरेस्ट टू दी सन, और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, यानी कि अर्थ 30वें नंबर पे होता है सन से सोलर सिस्टम में, और वो 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। फर्स्ट सबसे बड़ा प्लैनेट तो हमारा जुपिटर, और 5वें नंबर में सबसे बड़े प्लैनेट में आता है हमारा अर्थ। और अर्थ की शेप होती है ज्योइड। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, जियो मीन्स होता है अर्थ, और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। ओके, ठीक इसी तरह 3 टर्म्स होती है, जियोलॉजी, जियोमेट्री और ज्योइड। जियो मीन्स तो हो गया अर्थ, और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि जियोलॉजी होगी स्टडी ऑफ द अर्थ। ऐसे ठीक इसी तरह जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, और जियोमेट्री होगी मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। और तीसरा टर्म आता है जियो मीन्स अर्थ, और इट मीन्स शेप, और जियोइड हो गया शेप लाइक अर्थ। इसी तरह से शेप का नाम पता चला। और अर्थ अपने पोल्स के साइड से फ्लैटेंड होती है, इसलिए वो ना तो सर्कुलर होती है, ना स्क्वायर होती है, ना रेक्टेंगल होती है, उसकी शेप होती है ज्योइड की तरह। ओके, और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम अपनी नेक्ड आई से भी कुछ प्लैनेट्स को देख सकते हैं आसमान में, यानी कि मरकरी, वीनस, सैटर्न, मार्स और जुपिटर। इन प्लैनेट्स को हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मून की। मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, और उसका कितना डायमीटर है? उसका डायमीटर है 1/4, यानी कि 1/4 है वो अर्थ के डायमीटर से। ठीक है, वो सबसे
नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है हमारी अर्थ के, यानी कि सबसे पास एक सेलेस्टियल बॉडी हमारे मून ही है अर्थ के। और अर्थ और मून का कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच। और मून एक पूरा चक्कर अर्थ का 27 दिन में लगाता है। और मून के पास कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ ना तो वहाँ पे वाटर है, ना ही वहाँ पे एयर है। वहाँ पे क्या है? बस माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे और डिप्रेशंस, यानी कि गड्ढे जो कि शेडो फॉर्म करते, ठीक इस तरह। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एस्ट्रॉयड और मीटरॉयड्स की। एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, उन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। वो पत्थरों से बनी हुई होती है। जो भी हमारे सोलर सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, उन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। और वो भी सन के चारों तरफ घूमती रहती है। और अब हम बात करेंगे मीटरॉयड्स के बारे में। मीटरॉयड्स भी दोस्तों कुछ नहीं होते, वो भी स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं। और कुछ कुछ मीटरॉयड्स अर्थ के सरफेस के नियर भी आ जाते हैं और कभी कभार तो गिर भी जाते हैं। जो आप लोग देखते होंगे कि टूटता हुआ रात को तारा, राइट, तो वो कुछ नहीं होते, बस वो मीटरॉयड्स ही होते हैं जो अर्थ के सरफेस के आसपास आ जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन उनमें आग लग जाती है। कई बार तो वो अर्थ में टकराए भी जाते हैं। उसका एक एग्जांपल है ये हमारी लोनार लेक। ये भी एक बहुत पहले हमारे मीटरॉयड अर्थ से टकराया था, तो ये लेक फॉर्म हुई थी। ओके, और ये अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान थोड़े न्यूज़ में भी थी, क्योंकि इसमें पिगमेंट के वजह से इसका कलर रेड हो गया था। अब हम बात करेंगे यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स एक गैलेक्सी है जिसमें ह्यूज बिलियंस ऑफ स्टार्स है और क्लाउड्स है, डस्ट है, गैसेस है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी है। और इसे इमेजिन करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि ये कितनी बड़ी है, क्योंकि इसके बारे में भी हमें पता ही नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी पता लगा रहे हैं इसके बारे में, उनको अभी इसके साइज का भी अंदाज़ा नहीं है। ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ यूनिवर्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताया, सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम। तो मान लीजिए जिस डिवाइस में अभी हम पढ़ रहे हैं, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है, वो हमारा एक सोलर सिस्टम है। और आपका रूम जिसमें आप पढ़ रहे हो वो एक यूनिवर्स है। तो अगर आप देखो अपने आसपास, आपके कमरे में अलमीरा होगी, सोफ़ा होगा, टीवी होगा, राइट। तो अगर उनसे कंपेयरिंग करें, हमारा फ़ोन काफ़ी छोटा है और आपके हाथ में पेन होगा, उससे कंपेयरिंग रबड़ होगा या इरेज़र, उनके कंपेयरिंग हमारा फ़ोन बड़ा है। तो ठीक इसी तरह अगर हमारा एक रूम यूनिवर्स है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें, वो अगर वो काफ़ी चीज़ें गैलेक्सीज है, ओके, तो ऐसी सेम इसी तरह हमारे यूनिवर्स में भी काफ़ी गैलेक्सीज है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्स है जिसके बारे में हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे। ये रही हमारी गैलेक्सी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सोलर सिस्टम होंगे, उसमें भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सन है। इसमें से एक हमारी एक खुद की सोलर सिस्टम होगा। ऐसे यहाँ पे भी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जो अभी क्लास 6 में है, ताकि उनको भी ईजी हो पढ़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों।